एक 12 साल की लड़की और एक 25 साल का लड़का गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे ऐसी स्थिति में रहते हैं कि वो एक व्यक्ति को देखकर छुपने लगते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति को देखकर यह दोनों छुपते हैं, इत्तेफाक से उस व्यक्ति की नज़र भी इन लोगों के ऊपर पड़ जाती है। और जैसे ही उस व्यक्ति की नज़र इन पर पड़ती है, एक फ़ोन डायल किया जाता है और एक फ़ोन डायल करने के महज 5 मिनट बाद इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया जाता है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। क्राइम अभी तक चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना मैं आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, यह सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला गाजियाबाद की, और यहीं का एक थाना पड़ता है सिहानी गेट। दरअसल इसी सिहानी गेट थाना के अंतर्गत एक इलाका पड़ता है। उस इलाके में एक व्यक्ति जिसका नाम जगत पाल रहता है। जगत पाल पेशे से एक फैक्ट्री में काम करता है, लेकिन जगत पाल मूल निवासी बिहार का रहता है। जगत पाल की जो पैदाइशी हुई रहती है वो बिहार में रहती है और उसकी शादी भी वहीं हुई रहती है। लेकिन रोजगार की तलाश में जगत पाल गाजियाबाद चले जाता है और वहाँ उसकी जॉब लग जाती है, तो वो एक कंपनी में कार्यरत रहता है किसी मजदूर के पद पे। अब एक दिन क्या होता है, यही जगत पाल चाय पीने के लिए एक चाय के ठेले की दुकान पे जाता है और वहाँ बैठकर चाय पीते रहता है। तभी एक व्यक्ति से उसकी मुलाकात होती है जिसका नाम रहता है कृष्णा। कृष्णा से उसकी मुलाकात होती है, दोनों में बातचीत स्टार्ट होते हैं। तो जगत पाल अपनी सारी बातें कृष्णा को बताता है, लेकिन कृष्णा भी इस चीज़ से काफ़ी खुश हो जाता है, क्योंकि कृष्णा जो रहता है वो भी बिहार का ही रहने वाला रहता है। जाहिर सी बात है, कभी हम अपने राज्य को छोड़कर कभी दूसरे राज्य में जाते हैं और कोई हमारे ही राज्य का व्यक्ति मिल जाता है, तो कुछ इस तरह से खुशी होती है जैसे वो हमारा करीबी हो, जैसे वो हमारा भाई हो। तो वैसे ही कृष्णा को भी काफ़ी खुशी होती है और कृष्णा भी बताता है कि मैं भी बिहार का ही रहने वाला हूँ और मैं यहाँ रोजगार के मकसद से यहाँ आया था और काम धंधा मैं भी यहीं करता हूँ। फिर जगत पाल पूछता है कि कहाँ रहते हो, तो कृष्णा बताता है कि यहीं से 500 मीटर की दूरी पे एक मोड़ है और वहीं पर मेरा घर है, किराए के मकान में रहता हूँ। जगत पाल बोलता है कि वहाँ से 100 मीटर की मात्र दूरी पे तो मेरा भी घर है, लेकिन आज तक तुम्हें मैं उस जगह पे नहीं देखा। कृष्णा अब जगत पाल से बोलता है कि अब आप मुझे हमेशा देखेंगे। फिर दोनों में काफ़ी दोस्ती हो जाती है। जगत पाल की उम्र करीब 35 साल की रहती है। अब कृष्णा और जगत पाल की दोस्ती काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। धीरे धीरे कृष्णा जगत पाल के घर आना जाना भी स्टार्ट कर देता है और उसकी पत्नी से भी काफ़ी अच्छे रिश्ते बन जाते हैं, जो कि भाभी और भैया के तौर पे। लेकिन जगत पाल की एक लड़की भी रहती है जो कि 12 साल की रहती है, कक्षा 6 में पढ़ती है। अब ये भी कृष्णा के कांटेक्ट में आ जाती है और काफ़ी उसके साथ समय बिताती है, मतलब हंसती है, बोलती है। जब भी कृष्णा आता है तो उसके साथ उठना बैठना, खेलना कूदना सारी चीज़ें होती हैं। फिर एक दिन क्या होता है, कृष्णा जगत पाल के घर पे जाता है तो जगत पाल नहीं रहता है। कृष्णा जगत पाल की पत्नी से कहता है कि मैं पुनीता को लेकर जा रहा हूँ मार्केट घुमाने के लिए। पुनीता से पूछता है तो पुनीता भी तैयार हो जाती है। तो जगत पाल की जो पत्नी रहती है वो बोलती है ठीक है, लेके जाओ, लेकिन जल्दी घर लेते आना। अब शाम का वक्त रहता है, करीब 5 बजे का। कृष्णा पुनीता को लेकर मार्केट चले जाता है। मार्केट जाता है, आइसक्रीम खिलाता है, कुछ वैसे भी चीज़ें खिलाता है। अब धीरे धीरे शाम से रात हो जाती है, लेकिन कृष्णा को कुछ पता नहीं चलता है, ना ही पुनीता का। अब जगत पाल जैसे ही अपने घर पे आता है तो अपनी पत्नी से पूछता है कि पुनीता कहाँ है, तो उसकी पत्नी बताती है कि कृष्णा लेकर गया है। अब धीरे धीरे रात 9 बज जाते हैं। दोनों पति पत्नी काफ़ी चिंतित होने लगते हैं अपनी बेटी को लेके। तभी जगत पाल कृष्णा के पास फ़ोन लगाता है। फ़ोन लगाता है तो कृष्णा का नंबर बंद बताता है, जिससे जगत पाल काफ़ी डर जाता है और भी चिंतित हो जाता है। फिर जगत पाल क्या करता है कि बाहर जाता है मार्केट में जाकर हर तरफ अपनी लड़की को खोजता है, लेकिन वो लोग कहीं नहीं मिलते हैं। आस पड़ोस हर जगह जाकर पूछता है, लेकिन हर तरफ उसे नाकामयाबी ही मिलती है। फिर जगत पाल थक हार कर जाता है सिहानी गेट थाने में और एक कंप्लेन दर्ज कराता है। बताता है कि फला फला व्यक्ति मेरी बेटी को लेकर गया है, जो अभी तक वापस नहीं आया और उसका फ़ोन भी स्विच ऑफ बता रहा है। अब यहाँ सिहानी गेट के थाना प्रभारी कुमार शर्मा जो रहते हैं, वो जगत पाल का कंप्लेन दर्ज करते हैं और अपनी टीम लेकर छानबीन करना स्टार्ट कर देते हैं। इधर कुमार शर्मा अपनी टीम लेकर निकल जाते हैं छानबीन करने के लिए मार्केट में। तभी अचानक से गाजियाबाद रेलवे स्टेशन से एक व्यक्ति का जगत पाल के पास फोन आता है। अब वो व्यक्ति जो भी रहता है वो जगत पाल का करीबी दोस्त ही रहता है
जो कि उसी के मोहल्ले में रहता है। वो व्यक्ति बताता है कि मैं तुम्हारी बेटी को ऐसी स्थिति में देखा हूँ जिसे देखकर लग रहा था कि वो कुछ गलत कर रही है। फिर जगतपाल भी बोलता है कि उसे एक कृष्णा नाम का लड़का उठाकर लेकर गया है। तो वो व्यक्ति बताता है कि उसके साथ एक लड़का है और वो लड़का मुझे देखकर छुपने लगा था और तुम्हारी जो लड़की है उसे भी लेकर वो छुपा रहा था, जिसको देखकर मेरी नज़र पड़ गई उसके ऊपर, तभी मैं तुम्हारे पास फ़ोन किया हूँ। अब इधर जगतपाल थाना प्रभारी कुमार शर्मा के पास फ़ोन लगाकर कहते हैं कि मेरी बेटी का पता चल गया है, जो कि गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पे अभी है और वो लड़का भी उसी के साथ है, फ़ौरन उसे किसी न किसी तरीके से गिरफ्तार करवाइए। अब इधर थाना प्रभारी तुरंत फ़ोन लगाता है गाजियाबाद रेलवे स्टेशन आरपीएफ पुलिस के पास। आरपीएफ पुलिस तुरंत छानबीन करने में जुट जाती है और महज 5 मिनट के अंदर ही उस कृष्णा को गिरफ्तार कर लिया जाता है और लड़की को भी अपने हिरासत में ले लिया जाता है। अब इधर जगतपाल और उसकी पत्नी दोनों गाजियाबाद रेलवे स्टेशन निकलते हैं। गाजियाबाद रेलवे स्टेशन जैसे पहुंचते हैं वो देखते हैं उनकी बेटी सामने रहती है और बेटी भागते हुए दौड़ते हुए आती है और अपने माँ के गले लग जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है पुनीता, लेकिन पुनीता को देखकर उसके माँ बाप काफ़ी दंग रह जाते हैं क्योंकि पुनीता के मांग में सिंदूर भरा हुआ मिलता है, जिसको लेकर वो काफ़ी सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार इस कृष्णा ने ऐसा काम क्यों किया। अब इधर कृष्णा को भी पुलिस वाले गिरफ्तार कर लेते हैं और अपनी हिरासत में ले लेते हैं और पूछताछ जारी करते हैं। पूछताछ के दौरान कृष्णा बताता है कि कई दिनों से मैं जगतपाल के घर आता जाता था, जिससे मेरी लगाव काफ़ी ज़्यादा हो गई थी और इसकी जो बेटी थी पुनीता, उससे मैं प्यार करने लगा था। इसलिए मैंने ये प्लान बनाया और मैं सोचा कि पुनीता को लेकर मैं यहाँ से निकल जाऊँगा। इसके लिए मैं पुनीता की माँ से पूछा और उसे लेकर घुमाने के तौर पे मार्केट गया। मार्केट में सारी चीज़ें खिलाया, फिर वहाँ एक सिंदूर की डिब्बी खरीदता हूँ। सिंदूर की डिब्बी खरीदने के बाद मैं पास के ही मंदिर में जाता हूँ और पुनीता के मांग में सिंदूर भरता हूँ। लेकिन बताता है कि जैसे ही ये पुनीता की मांग में सिंदूर डालता है, पुनीता इस चीज़ से नकारती है, कहती है कि तुम जो ये काम कर रहे हो गलत कर रहे हो। तो ये काफ़ी डांटता है और उसे धमकाता है, कहता है कि तुम्हें अब मेरे साथ रहना है और जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करना। काफ़ी डर जाती है पुनीता और इसके साथ चली जाती है। लेकिन जैसे ही ये लोग गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पहुँचते हैं, बिहार की जो ट्रेन रहती है वो 2 घंटे लेट रहती है, जिसके कारण इन लोगों को 2 घंटे गाजियाबाद रेलवे स्टेशन पर ही रहना पड़ता है। और उसी बीच एक आदमी की नज़र इन दोनों पर पड़ जाती है, जो जगतपाल को बताता है। अब इधर कृष्णा के खिलाफ पास्को एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है और उसे जल्द से जल्द सजा दिलाने की कोशिश की जा रही है। दोस्तों, इस सच्ची घटना, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करने का नहीं। आप जहां रहें सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। मिलते हैं क्राइम अभी तक के अगले नए एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद।